Hey everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो। क्या वो इंसान आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। नो डाउट आप उससे शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े उस इंसान के साथ। क्या वो भी ये चाहता है या नहीं, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और जानेंगे कि क्या अल्टीमेटली आपकी शादी होगी उस इंसान से, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और साथ में ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये जो पर्सन है आपके जहन में राइट नाउ, जिसके लिए भी आप ये देखना चाहते हो रीडिंग, क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, हाँ या ना। सक्सेस, the situation will improve। Underneath the deck we do have the compromise। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली सक्सेस का कार्ड है, सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है, तो कंप्रोमाइज़, जहाँ पे कंप्रोमाइज़ की बात आती है, मुझे लगता है कि शायद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि क्या ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, हाँ या ना। करंट सिचुएशन में हाँ या ना। जस्ट वन कार्ड, इम्प्रूविंग हेल्थ। Underneath the deck we do have choose a new direction। मुझे लगता है कि शायद राइट नाउ नहीं करना चाहता, नॉट दैट कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है उसको भी राइट नाउ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, या फिर उसको राइट नाउ अपने आप को बेटर अप करने की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली शायद कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसी होंगी जिसके बाद शायद चीज़ें वो पलट कर आपके पास वापस आए और सिचुएशन जो है वो आपके हक में बेहतर हो जाए। या फिर मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए यू विल गेट द सक्सेस मैनिफेस्टिंग इट, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन हमेशा नई डायरेक्शन में जाने की एक डिज़ायर करता रहेगा या कर रहा होगा। लेकिन शायद आपके पर्सन की लाइफ शायद उस तरह से इट्स मोर लाइक इट्स गोना बी मोर लाइक कि शायद वो आपसे शादी इनिशियली नहीं करना चाहता होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उसको आपसे शादी करने की तरफ आना पड़ेगा या रिकंसिडर करना पड़ेगा ये ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में। सो अगेन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपके लिए जो है वो एक माहौल ऐसा बन सकेगा, ऐसी सिचुएशन बन सकेगी जहाँ पे आपकी इस इंसान से शादी हो सके। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस है और आपकी शादी इस इंसान से ही होगी, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक अगैन, आस्किंग अनदर क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। एक सेकेंड। यस, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो बात मैंने कही, अगर आप चाहते हो इस इंसान से शादी करना, तो एक तो पहली चीज़ अपने ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ चुके हो, हेल्थ यानी सेहत का ख्याल रखो, हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं मैनिफेस्ट करते हो ये सिचुएशन, तो ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इन यू, लेकिन ओवरऑल लव लाइफ को लेकर या शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर मुझे नहीं लगता कि उसका खासा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग वो लोग होंगे जिनकी शादी होगी इस इंसान के साथ, या जिनसे आपका पर्सन शादी करना चाहेगा, जो लोग मैनिफेस्ट करेंगे या जो लोग गिव अप नहीं करेंगे कनेक्शन। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये कनेक्शन आगे जाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स अराउंड इट। टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो बेसिकली यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा, अगेन मैजिशियन का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ये जो आप चाहते हो ये ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये तो बहुत एक टिपिकल टर्म हो जाती है। लेट मी रिमाइंड यू ऑल, क्योंकि जाहिर है सबको पता है कि जो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में होता है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक
जो है वो आपकी नॉट ताल्लुक बट एक्चुअली होता ही उसकी वजह से है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सोचते हो, बोलते हो, देखते हो, वो आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती हैं। सो कोशिश ये करो कि जो आपके थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करो, जो आप चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखा करो, जो नेगेटिविटी हो रही है उसको इग्नोर करके इसको इट्स मोर लाइक उसको पास होने दिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो आप उसके ऊपर फोकस्ड हो जाओ। ट्राई करो कि उस चीज़ से निकल कर वो सोचना शुरू कर दो जो आप चाहते हो। जैसे नो कम्युनिकेशन में हो तो मेंटल कन्वर्सेशन करना शुरू कर दो पर्सन से, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन जो है वो वापस आ जाएगी। सो वो छोटे छोटे चेंजेस जो है वो करने की ज़रूरत है आपको, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो इट्स मोर लाइक कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो आपकी रियलिटी बदलेगी। इसी तरह से चाहे आप फाइनेंसेस में भी डील कर रहे हो और फाइनेंशियल सिचुएशन में भी क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें भी आपको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि यू स्टार्ट एक उस जो भी आपका एक करंट सिचुएशन होती है उससे उभर कर आपको सोचने की ज़रूरत होती है, उससे निकल कर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शिटी सिचुएशन में हो और आप अपने अपने लिमिटेड माइंडसेट के साथ उसमें से नहीं निकल सकते हो। यू हैव टू राइज अबव इट, और फिर आप सोचते हो, देखते हो, और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप चाहते हो कि जस्टिस मिले आपको इस कनेक्शन में, तो उसमें आपको मैनिफेस्ट करना है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। हो सकता है कि आप काफ़ी सालों से इस इंसान के साथ फंसे हुए हो और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एंड दैट सिचुएशन हो क्या रहा है राइट नाउ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, एक और चीज़, आई रिसेंटली रेड अ कमेंट जिसमें एक एक पर्सन है, आई डोंट नो मेल है या फीमेल है, उसकी उसने कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग लेक्चर होती है। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लेक्चर है या आपको बहुत ज़्यादा मैं गाइड कर रही हूँ एंड ऑल दैट, तो मत सुनो, जस्ट वॉच समबडी एल्स, क्योंकि दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग रीड्स। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं रीडिंग के साथ साथ, एनर्जीज के साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूँ। सो अगर आप वन ऑफ दोस्त हो जिसको इस नहीं सुनना, यू आर फ्री नॉट टू वॉच माई चैनल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ऐसे जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जिनको एक आपको फ्री में गाइडेंस मिल रही है, वो भी आपको एक आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी होती है कि आप उन चीज़ों को भी नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हो। और कुछ लोगों को होता है कि ये मैं जैसे अभी मैंने एक एनर्जी पिक की एंड इट्स सजेस्टेड कि पर्सन राइट नाउ विश नहीं कर रहा कि वो आपसे शादी करे। सो जो है वो है, आई कैन नॉट शुगर कोट इट। मैं यहाँ पे लोगों को धोखा देने के लिए या फिर झूठ बोलने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ कि आपकी शादी नहीं भी लिखी हुई है तो मैं कहूँ नहीं नहीं हाँ भी शादी हो रही है, तो मतलब मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आई केम हेयर विद दिस चैनल और विद दीज रीड्स टू गाइड यू फर्दर। किस तरह से जो सिचुएशन है वो है उसको, लेकिन हम बदल सकते हैं, कैसे बदलना है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया इसलिए आई डोंट यूज़ दैट मच क्योंकि इट्स लाइक सो मच नेगेटिविटी आउट देयर, तो आई रियली डोंट वांट टू अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन येस, अभी भी जो आपकी सिचुएशन है उसमें मैनिफेस्ट आप करना चाहो तो यू कैन डू दैट। आप अपनी सोच को चेंज करो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। जो आपको करंट आपकी जो लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं उनमें से उसको उन इश्यूज़ के ऊपर फोकस रखने से ज़्यादा आप अपने अंदर वो चीज़ें यूज़ करो जिससे आपका माइंड इन चीज़ों के बारे में सोचना कम कर दे। जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे आपके पर्सन जैसे आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं अपने पर्सन के साथ, आपका पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं, हो क्या रहा है करंटली कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आप सोचते हो बार बार, माइंड में एक ही क्वेश्चन करते हो, पता नहीं कब कमिटमेंट करेगा, पता नहीं कब लव लाइफ आगे बढ़ेगी, पता नहीं कब ये होगा, पता नहीं कब वो होगा। सो आप व्हेन यू क्वेश्चन दोज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, तो उससे आपकी लाइफ में और डिलेज आते हैं। क्यों कमिट नहीं करा, आपको और रीज़न दिखेंगे कि इन रीजंस की वजह से कमिट नहीं करा। क्यों लव लाइफ आगे नहीं बढ़ी, इन रीजंस की वजह से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन यही जब आप अपने क्वेश्चन जो है पॉजिटिव करना शुरू कर देते, चाहे वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको उसके रीजंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने भी रिसेंट टाइम्स आई थिंक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इट वाज मोर लाइक कि अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मिस करे या कुछ इस तरह से करके कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हो जहाँ पे फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो व्हाई दे लव मी सो मच, उसमें आपको उसके रीजंस दिखना शुरू हो जाएंगे और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि पर्सन जो है वो आपको प्यार करता है या कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो क्यों आपके लिए सर्टन फीलिंग्स फील करता है, वो आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव सोचना, मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इतना हैबिचुअल हो चुके हो अपने पर्सन के एटीट्यूड को लेकर या डिलेज को लेकर कि आपको लगता है कि ये हो रहा है और आप बार बार सोचते हो कि क्यों हो रहा है और कितना होगा और कितना होगा। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। अपना आपने मैनिफेस्टेशन इस तरह से करना है कि आप अपना जो भी आप अब तक फॉलो कर रहे हो, जो भी पैटर्न है, जो भी थॉट्स हैं, उनको इग्नोर करना है, उनको आपने नहीं सोचना बल्कि किक आउट करना है, डिलीट करना है अपने माइंड से। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग जो आप चाहते हो।
एफर्मेशंस बना लो, राइट डाउन द गोल्स दैट यू वांट, अपना फोकस उन चीज़ों पे लगाओ जो आप डिज़ायर करते हो, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि जब आपके थॉट मतलब 24/7 जो है एक नई थॉट सोचोगे जो पॉजिटिव है, जो आप डिज़ायर करते हो वो है, तो आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स द ओनली चेंज जो आपको लाने की ज़रूरत है. एंड देन आपका पर्सन जो है वो उसकी ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि वो आपको चूज़ करेगा, वो आपसे शादी करने की सोचेगा, वो आपके बारे में कनेक्शन को आगे ले जाके जाने का सोचेगा. सो यू नीड टू मैनिफेस्ट दैट. और राइट नाउ आपकी लव लाइफ में जो स्टैग्नेशन है, डिले है, वो आप सिर्फ इस तरह से चेंज कर सकते हो. आप पर्सन को पुश नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को आगे नहीं ले जा सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप अपने अंदर जो चेंज लाना है उसको चेंज लाकर उसको रिफ्लेक्ट होने दो आपकी रियलिटी में. सो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जो आपको करने की ज़रूरत है. सो मैनिफेस्ट करना मीन्स कि अपने अंदर पहले चेंज लाना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, अपने अंदर एक बिलीफ लाना उस सब को लेकर. एंड देन वो बिलीफ जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा एज अ न्यू रियलिटी आपके लिए. सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी शादी इस इंसान से होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि जनरल रीड है, सारे साइंस के लिए है. तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो, स्पेशली वो लोग जो नेगेटिव हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली वो लोग जो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. अगेन इम्प्रूव योर हेल्थ, इम्प्रूव योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर होना चाहिए. एंड देन चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी. और मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि आपकी शादी इस इंसान से हो. आपको लेकिन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों में से हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन तक नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ. अगेन स्टार्ट हैविंग द मेंटल कन्वर्सेशन, उससे आपकी चांसेस जो हैं कम्युनिकेशन के वो डेफिनेटली सही हो जाएंगे. और स्टॉप थिंकिंग कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा होगा ऐसा, जहाँ पे कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज तीसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन है या तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं. होल्ड ऑन. सो यप, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही थी यहाँ पर. हो सकता है कि कुछ लोगों में आई डोंट नो वेयर आई स्टॉप्ड, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कि मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों में हो सकता है कि आपको लगता हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो है वो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आपका फियरफुल थॉट है, चाहे वो रियलिटी है, उसको भी आप बदल सकते हो. स्पेशली नो कम्युनिकेशन में रहते हुए इट्स हार्ड कि आप कुछ अच्छा सोच सको. लेकिन जब आप मेंटल कन्वर्सेशन करोगे और इतने अच्छे से करोगे जहाँ पर आपको फीलिंग हो कि एज इफ़ यू आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है. उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगेन जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. स्पेशली अगर आपका एक इतना स्ट्रांग फेथ हो जाए कि पर्सन आपका है और आपका ही रहेगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अगर आपका ये फेथ स्ट्रांग हो तो थर्ड पार्टी पहली सिचुएशन में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका पर्सन आपको वैल्यू करेगा, थर्ड पार्टी को या किसी को भी वैल्यू नहीं करेगा. उसके लिए मैं आपको एक एफर्मेशन बताती हूँ, अगर आप उसको भी यूज़ करो तो आई थिंक दैट वुड बी एनफ टू. जहाँ पे आप ये कहो कि एक सेकेंड, लेट मी थिंक ऑफ इट. एक सेकेंड. आई डोंट नो, मे बी समथिंग लाइक डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप यूज़ करना चाहते हो. लाइक आपको लगता है कि इसकी फैमिली है या तीसरा पर्सन है, कुछ ऐसा जहाँ पे आप ये कहो कि आप इस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. आप उर्दू में बोलना चाहो, हिंदी में बोलना चाहो, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो तब भी कर सकते हो. और जब आप ये बोलो कि यू कम फर्स्ट फॉर दिस पर्सन और यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन मोर देन एनीथिंग एल्स और एनीवन एल्स, तो आप इस चीज़ को फील करो. इस चीज़ को जब आप फील करोगे मीन्स कि आपने उस चीज़ के अंदर ऐसे घुसना है जैसे कि जैसे अगर आप उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो या सबसे उसकी फैमिली, उसकी उसकी लाइफ में कोई और अगर इंसान है, कोई भी, वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए. आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो पर्सन के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो, बिफोर एंड अबव ऑल. अगर आप ऐसा सोचते हो या सोचना चाहते हो, सो हाउ वुड यू फील टू बी दैट सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उसकी ज़िंदगी में. आपको वो प्रायोरिटाइज़ करेगा, आपको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करेगा, आपको वो सबसे ज़्यादा टाइम देगा. और वो चीज़ जब होगी तो आप उसको चेज़ नहीं करोगे, आप उसको बेग नहीं करोगे, आप उसके लिए उस तरह से क्रेजी नहीं होगी जैसे वो हो रहा होगा. सो मुझे लगता है कि वो फीलिंग इन कॉन्जर अप करना बहुत ज़रूरी है.
जब जब आप वो सब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कनेक्शन को ब्लॉक कर रही हैं या करने की कोशिश कर सकती हैं इन फ्यूचर टू, वो नहीं होंगी। उसके लिए अगेन आपका खुद का अंदर कॉन्फिडेंस होना या आपको खुद की वर्थ फील होना कि हाँ ऐसा है या ऐसा हो सकता है, एक बिलीव होना, ये पॉसिबिलिटी होना भी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको अगर ये लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, उसके लिए तो उसकी फैमिली ये है, उसके लिए तो ये है, सो वो चीज़ें चेंज करनी है आपने। जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। सो अगेन ये सारे छोटे छोटे चेंजेस जब आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली ये मैनिफेस्ट होगा। इट्स ऑल लीडिंग टूवर्ड्स मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट यू डिज़ायर। सो ये करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन जो है वो आपके प्यार को वैल्यू भी करेगा और आपको रिस्पेक्ट भी करेगा और आपको प्रायोरिटाइज भी करेगा। सो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप लोग बिलीव करते हो कि आपका पर्सन जो है वो लोगों के इन्फ्लुएंस में है। दैट नीड्स टू चेंज अगैन। अगर आप सबसे इफ़ यू राइज अबव ऑल ऑफ इट और आप स्टार्ट कर दो ये बिलीव करना कि आपका प्यार वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, आपको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इसका रिफ्लेक्शन अपनी ज़िंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा। जस्ट राइट ना आपको इसका दिख रहा है कि वो तो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, वो तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, उसके लिए उसका वर्क इंपॉर्टेंट है। अब वो लोग जिनके लिए उस पर्सन का वर्क इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द रियलिटी राइट ना, लेकिन उस रियलिटी को चेंज कैसे करना है? जब आप बार बार ये बोलोगे कि उसके लिए उसका काम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो ज़्यादा पैशनेट है, वो वर्कaholic है, लेकिन जब आप ये बोलना शुरू करोगे कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपको लेकर वो पॉजिटिव है, आपको लेकर वो ज़्यादा पैशनेट है, सो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको लगता है कि ऐसा है इसलिए आप ऐसा सोचिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फियर्स क्रिएटेड दैट एनर्जी इन द कनेक्शन। आई एम श्योर कि जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो ये आपको प्रायोरिटाइज करता होगा इनिशियल डेज में, एटलीस्ट इफ़ नॉट लाइक काफ़ी टाइम तक, लेकिन ऐसा हुआ होगा। और अगर हुआ था तो मीन्स कि अब भी हो सकता है। हाउ डू यू मेक इट हैपन? अपनी थॉट्स चेंज करके। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर चीज़ें करते हो। जहाँ पे ऑब्सेशन होगा इस सेंस में कि नीडीनेस आएगी, तो मुझे लगता है वो भी ख़राब होगा। कि चीज़ों को लाइट हार्टेड लेके चलने की कोशिश करो, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी इस इंसान से हो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ है यहाँ पर कि ऑब्सेशन नीड्स टू गो एज वेल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप खुद जो है वो कनेक्शन को ब्लॉक कर देते हो अपने ऑब्सेशन के साथ और नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ। कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि पर्सन आपको इग्नोर करता है, निग्लेक्ट करता है। अगेन ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हो, आप उसकी प्रायोरिटी बन सकते हो बाय डूइंग व्हाट आई सेड। सो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। ऑरेकल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस सिचुएशन में। लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। Innocence. Take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Again, जैसे आप कभी सोचते होगे कि पर्सन जो है वो आपको लेकर अच्छा नहीं सोचता या आपके बारे में नहीं सोचता या इस तरह के जो भी थॉट्स आते हैं, अगर आप स्टार्ट कर दो ये सोचना कि व्हाट इफ़ अगर पर्सन आपके बारे में वैसे ही सोच रहा है जैसे आप सोचते हो, जब भी आपके जहन में उसका थॉट आए, जब भी आप उसको मिस करो, जब भी आप उससे बात करने का दिल कर रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ जहाँ पर आप हर चीज़ को फन और एक्टिविटी के वे में लेना शुरू कर दो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप माइंड में उसकी मेंटल कन्वर्सेशन जब करते हो, इट्स मोर लाइक अ फन थिंग। जैसे आप बचपन में शायद करते होगे मेंटल कन्वर्सेशन विद पीपल या फ्रेंड्स, या आपके एक वैसे ही आप बैठे हुए आपस में जब अब आपस में नहीं, खुद से जब खेलते होगे किसी टॉय के साथ, यू यूज टू डू दोज थिंग्स एज वेल बीइंग अ चाइल्ड एज वेल। सो मुझे लगता है कि वो फन एलिमेंट लाना मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि आप अपने आप को लाइट फील करो, चाहे वो अपने आप को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने में फील करो, चाहे मेडिटेट में हो, चाहे आपका जो भी रब है उसके कनेक्ट करके आप रिलैक्स फील करते हो, लेकिन फीलिंग आपको पॉजिटिव आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रो रहे हो या फिर आप सैड हो या अपसेट हो। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि एज इफ़ यू आर इन द बेस्ट हैंड्स और आपकी ज़िंदगी में सब बस बेस्ट होने वाला है। सो वो जॉय, वो इनोसेंस, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर, वो होने की ज़रूरत है। जब ये चेंज भी आएगा आपकी ज़िंदगी में अपने एटीट्यूड में, तो चीज़ें आसानी से होना शुरू हो जाएंगी। लास्ट कार्ड फॉर द रीड, और उसके बाद फिर चार्म्स ऐड करेंगे, विच इज़ वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। अगेन आप क्या चाहते हो कि क्या हो? ऑब्वियसली आप वो चाहते हो जो हो
जैसे कि शादी करना या फिर कमिटमेंट मिल जाए पर्सन से, पर्सन ओपन अप कर दे, नो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करे, वो सब के ऊपर आपने फोकस रखना है। जो बाकी थॉट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं, उस सबको निकालना है एंड देन स्टिक टू दैट। चाहे आपको अभी 1-2 दिन में 3D रियलिटी चेंज होते नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ज़ाहिरा आपने जितना अपने माइंड में सर पे चढ़ाया नेगेटिव पार्ट, उसको रिलीज होने में, रिप्लेस होने में टाइम लगेगा। सो जस्ट स्टे स्टिक टू द आइडिया कि जो आप एफर्मेशन करते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप नया बिलीव बना रहे हो, वो हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो मेक दैट डिसीजन क्लियरली कि अब आपने नेगेटिविटी नहीं के ऊपर वापस नहीं जाना और पॉजिटिव रखना है अपने आप को, और ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो आप डिज़ायर करते हो, एंड इट विल हैपन। सो लेट्स सी के चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस रीडिंग में। लेट्स सी। अल्फ़ाबेट में हमारे पास सिर्फ है F एंड A और 2 बटन्स हैं, विच मीन्स आई फील लाइक यू आर सोलमेट्स। 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को इट्स मोर लाइक आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप इसको हो लेट गो भी नहीं करते हो, फिर इंडिसाइसिव भी हो जाते हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। एक वो डिसीजन लेना और फिर डिसाइड करना कि हाँ भाई आपको यही चाहिए एंड उस पर स्टिक करना, तभी आपको चीज़ें आगे बढ़ती दिखेंगी। अगर आप ये फेयरफुल होते रहोगे और फेयरफुल थॉट्स आते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, आपको और रीज़न दिखेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। फिर आपके माइंड में थोड़ा सा, अगर आप वो बार बार अगर ऑन एंड ऑफ पे जाते रहोगे कि होगा या नहीं होगा, शैल आई मूव होगा या नहीं होगा, या शैल आई स्टे विद दिस पर्सन, या वेट करना चाहिए या नहीं, तो चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें और डिले होंगी, आपको और रीज़न मिक्स्ड वाले मिलेंगे कि पता नहीं है पर्सन प्यार करता है या नहीं करता, चीज़ें शादी की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो वो और डिलेज आएंगे। सो कोशिश करो कि एक दफ़ा डिसीजन बनाओ, उसके ऊपर स्टिक करो, और जस्ट नो वन थिंग कि जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ऐसा होने लग जाएगा, पर्सन एक्सप्रेसिव भी होने लग जाएगा और चीज़ें आगे स्मूथली बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका कनेक्शन बहुत ही इमेच्योर स्टेज पे है, जहाँ पर चीज़ें उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। चाहे आप सालों साल से एक दूसरे के साथ हो, लेकिन बहुत इमेच्योर वे पे कनेक्शन है राइट नाउ। उसमें आपको बॉसी एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो चेंज लेकर आओ जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने आप को लेकर ला सकोगे, और तब जाकर जो आपके जो ये पैटर्न्स चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे, और उसमें काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक आपके अंदर डीपली रूटेड हैं, और उनको बदलने में आपको टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो एक डिसीजन है और एक बॉसीनेस है वो लाने की बहुत ज़रूरत है। व्हेन आई से बॉसीनेस, आई एम नॉट सेइंग कि आपने पर्सन के साथ बॉसीनेस शो करनी है, आपने अपने अंदर बॉसीनेस लेके आनी है, इन द सेंस कि जहाँ पर आपको लगे कि आप जो चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा, आप जो क्रिएट करना चाहते हो यू कैन डू दैट। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ लाने की ज़रूरत है, और आपको ये नहीं सोचना कभी भी कि पर्सन चाहेगा तो होगा या उसकी फैमिली चाहेगी तो होगी। यू हैव टू टेक द पावर इन योर हैंड एंड देन सब कुछ हो जाएगा। आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।